अरे कालू, कितनी बार कहा है तुझे सुबह सुबह मत आया कर, अपना चेहरा हमें मत दिखाया कर, पूरा दिन खराब कर देगा तू। अरे भाई, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मुझे ऐसा कह रहे हो? अरे ठीक तो कह रहा है ये, तुम समझते क्यों नहीं हो? हाँ, इतने साल हो गए, तुम्हारे घर में कोई बच्चे नहीं है, तुम्हारा मुंह देखना भी हराम है। ये कैसी बातें कर रहे हो? किसी के चेहरे में क्या हो जाता है, और मुझे बार बार इस तरीके से सुनाओ मत। मैं भी पंछी ही हूँ, मुझ में भी जान है, मेरा भी मन है। तुम लोग बार बार मुझे अपमानित करते हो। अरे ठीक तो कह रहा है, हाँ? चलो भाई चलो, हम दोनों ही यहाँ से चलते हैं। अब इसका मुंह देख लिया, क्या खाक मछलियाँ मिलेगी, समझ में सब आ रहा है। ऊपर वाले, क्यों मुझे ऐसा बनाया कि दुनिया कोसती ही रहती है? रोज यही ताने सुनने पड़ते हैं, किसी न किसी बहाने ये ताना सामने आ जाता है। चलो, अब अगर ये सोचता रहूंगा तो पकड़ लिया मछलियाँ। अरे वाह, ये बड़ी मछली फंसी है। आज तो लगता है मेरी किस्मत ठीक है। जाऊंगा सेठ जी को दे दूंगा ये मछली, सेठ जी इसके भाव अच्छे देंगे मुझे। अरे बाप रे, आज तो मुझे ढेर सारी मछलियाँ मिल रही है। एक काम करता हूँ, आज मैं मछली सेठ जी को नहीं दूंगा, आज मछली मैं खुद बेचूंगा, तभी मुझे ज्यादा मुनाफा होगा और ज्यादा मुनाफा घर ले जाऊंगा। ऊपर वाले, ऐसी कौन सी गलती की है मैंने जो मेरी एक भी बच्चे नहीं है? गांव में ऐसा कोई नहीं है जिसके बच्चे ना हो, सबके पास बच्चे हैं। आखिर मैंने ऐसी कौन सी गलती की है जिसकी सजा मुझे मिल रही है? अरे बाप रे, ये कैसा है? लगता है किसी के घर में सब्जी जल रही है। अरे ये क्या? ये तो बिजली के घर से आ रहा है। जाऊं तो जरा देखूं तो कहीं आग तो नहीं लग गई है। अरे बाप रे, ये तो सब्जी जलकर कोयला हो गया है। ये पता नहीं किस ध्यान में खोई हुई है। बिजली, ए बिजली, अरे गिन्नी, कब आई? अरे कब आई वो छोड़ो, तू तेरा ध्यान कहाँ है? सब्जी देख, जलकर कोयला हो गया है। तू पता नहीं क्या सोच रही है। अच्छा, समझ में आया, तेरे बच्चे नहीं है, यही सोच रही है ना? अब छोड़, उतना ध्यान मत लगा इन चीजों पर। देख तो क्या हाल हो गया। तूने इधर उधर दिमाग रखा और सब्जी जलकर खाक हो गई। जो ऊपर वाले की मर्जी होती है वही होता है। बहुत ज्यादा परेशान होने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है, इसलिए इतना मत सोच। अच्छा, मैं चलती हूँ। ये तो मैंने सब्जी जला दी, वैसे भी बर्बाद हो गए। चलो अब इस सब्जी को फेंक आती हूँ। अरे क्या बात है, बड़ी बड़ी मछलियाँ लाकर आए हो कालू। हाँ सेठ जी, आज थोड़ी अच्छी मछलियाँ मिली है। हाँ हाँ, इसीलिए तो मेरे पास नहीं आए। मुनाफा अकेले जो खाना है, क्यों है ना? नहीं नहीं सेठ जी, ऐसी बात नहीं है। अरे आना तू कल। हाँ, रोज छोटी मछलियाँ मिलती है तो मेरे पास, आज बड़ी बड़ी मछलियाँ मिली तो खुद बेचने बैठ गया। ज्यादा मुनाफा खाने का शौक हुआ है ना, देख लूंगा मैं तुझे। मछलियाँ ले लो, मछलियाँ, बड़ी बड़ी मछलियाँ।
अरे वाह कालू भाई, आज तो तुमने बड़ी मछली पकड़ ली है। हाँ, दो भाई दो, दो मुझे दे दो। हाँ भाई ये लो, रोहू कतला सब है, जिसे जो चाहिए वो मिलेगा। मुझे भी दे दो भैया, अब मछलियाँ तो अच्छी है तुम्हारी। अरे वाह, तुम्हारे पास तो बड़ी अच्छी मछली है। हाँ बाबा, यही एक बची हुई है। आप लोगे क्या? अरे नहीं, मेरे पास पैसे कहाँ है। मछली खरीदने के पैसे नहीं है, और घर में भी कोई है ही नहीं, न बच्चे हैं न बीवी है, तो फिर ये मछली बनाना भी मुश्किल होगा। खाने का दिल तो बहुत है। अरे बाबा, तुम्हें पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। आज मैंने अच्छी बिक्री की है, इतना तो मैं दे ही सकता हूँ। आप चाहो तो इसे ले जाओ, इस मछली को। अरे नहीं नहीं, मैं किसी से मुफ्त में कोई सामान नहीं लेता। इस उम्र में अपने माथे पे कर्जा नहीं डालना है भाई। मैं कर्जदार नहीं बनना चाहता किसी का भी, इसीलिए मैं नहीं ले सकता। अरे बाबा, इसमें कर्जे की कोई बात नहीं है, परेशान मत हो। अच्छा सुनो, तब तुम मेरी इस बेटी को रख लो। बेटी? ये हंस आपकी बेटी है? अरे मैंने इसे बहुत प्यार से पाला है, बहुत छोटी थी, अब मैंने अपनी बेटी की तरह ही पाला है। तुम्हारे भी बच्चे नहीं है तो तुम इसे रख लो, तुम भी इसे अच्छे से प्यार से रखना, जिससे मुझे कोई तकलीफ ना हो। मैं तो चाहता था मेरी बेटी का कोई ऐसा रखवाला मिले जो बच्ची को अच्छे से रखे। अगर तुम अच्छे से रखते हो तो ये बहुत ही अच्छा होगा। अच्छा, चलो कोई बात नहीं है, मैं आपकी इस बच्ची को रख लेता हूँ। आप ले जाओ मछली। अरे बिजली, ओ बिजली, देखो तो सही मैं किसे लेकर आया हूँ। देखो, हमारी बेटी को लेकर आया हूँ। अरे ये कौन है? ये तो एक हंस है, और ये से बेटी बेटी कह रहे हो? अरे आज ना एक बड़ी अजीब बात हुई, एकदम अद्भुत बात। मुझे तो सोचकर भी हंसी आ रही है। क्या बात हुई? अरे वहाँ जब मछलियाँ बेच रहा था मैं, सारी मछलियाँ बिक गई, एक मछली बचा था। तब एक बूढ़ा बाज आया और उसके साथ में ये थी। उसने कहा कि वो उसकी बच्ची जैसी है और हम भी इसे अपनी बच्ची मानकर ही पालें। उसने बदले में ये दे दिया हमें। अरे वाह, चलो अच्छा है। अगर ऐसा है तो ऊपर वाले की लगता है यही मर्जी है, हम इसे अपनी बच्ची की ही तरह पालेंगे। क्यों, तुम्हारा नाम आज से मैं कुकू रख देती हूँ। चलो कुकू, तुम्हें मैं खाना देती हूँ। अच्छा चलो ले जाओ इसे, अब मैं भी थोड़ा आराम करके आता हूँ, फिर खाना खाएंगे। हाँ बिल्कुल, हाथ मुंह धो लो और आराम से आओ। बैठो कुकू, मैं तुम्हारे लिए खाना निकालती हूँ। खाओ कुकू। अरे सिर्फ उस पर ही ध्यान दोगी, मुझ पर नहीं दोगी क्या? अब मुझे भी भूख लगी है, खाना दे दो। हाँ बैठो तो सही, मैंने कहाँ मना किया है। अरे बिजली, ये कौन है? अचानक से तेरे घर में देख रही हूँ। अरे ये समझ ले मेरी बेटी है। ऊपर वाले ने मुझे एक बेटी दे दी, ये कुकू है। अरे वाह, क्या, कहाँ से, कैसे? अरे बैठ, बताती हूँ।
अच्छा, तो ये बात है। चल, ऊपर वाले की यही मर्जी होगी। अच्छी बात है। अरे, दूसरे के बच्चे क्या बच्चे होते हैं? हाँ, खुद के बच्चे ही बच्चे होते हैं। क्यों मीनू? अरे रे रे, मैं तो कहूँ कौवा का बच्चा हंस, ये कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता है। ये तो बेकार की बातें हैं, खुद को खुश करने की बातें। मुझे तो लगता है कुछ गड़बड़ है, जरूर कुछ गड़बड़ है। अरे रे रे, इस कलमुही ने अब नया कौन सा ड्रामा शुरू किया है? अरे जाने देना, जो भी है उसका है, तुझे क्या फर्क पड़ता है? अरे क्या बात है मौसी, क्या कह रही हो? अरे रे रे, क्या कहूँ, एक कौवे का कभी सुना है कोई हंस बेटी हो? अरे ऐसा तो कभी नहीं होता है। लेकिन हमारे पड़ोस में हो रहा है। कहाँ से एक हंस को ले आया है? मुझे तो लगता है कहीं से चुरा कर लाया है। अच्छा, चलो कोई बात नहीं है, हम लोग देख लेंगे। अरे कालू, रुको रुको रुको। सुना है एक हंस को तुमने बेटी बना लिया है? ऐसा कभी होता है क्या? कौवे की औलाद हंस रातों रात कहाँ से आई है बेटी? अरे भाई, तुम लोगों को क्या समस्या है? क्यों मेरे पीछे पड़ जाते हो? मैंने तो कभी नहीं कहा तुम लोगों को। वैसे भी तो तुम लोग मुझे कहते हो कि मैं इतना अपशगुना हूँ कि मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहिए। फिर मेरे आसपास क्यों मंडरा रहे हो? जाने दो। और सुनो, मेरी बेटी के खिलाफ कुछ भी आलतू फालतू बोलना मत। बेटी? अरे इसकी बेटी कहाँ से हो गई? एक कौवे का हंस कभी बेटी हो सकती है क्या? देखो, मैं बकवास नहीं चाहता, जा रहा हूँ यहाँ से। अरे भाई मंटू, ये तो बड़ी बेइज्जती है यार। इतनी बेइज्जती हम कैसे बर्दाश्त करें? उपाय निकालना होगा। हाँ भाई, लग तो रहा है, क्या उपाय निकाला जाए? अरे उपाय यही कि आज रात को इसकी उस छोटी बेटी को उड़ा लेंगे, फिर पूछेंगे उससे कहाँ से आई है, क्योंकि इसकी बेटी है, और उसके घर वापस भेज देंगे। और नहीं तो उसके माता पिता को बुलाकर इसे मार खिलवाएंगे। हाँ भाई, ये बात तूने ठीक कहा। इस साले को चर्बी खूब हो गई है, आजकल बड़ा टेढ़ा टेढ़ा बातें करता है। अरे क्या बात है कालू, बड़े गुस्से में हो? अरे नहीं काका, मान लो हमारे कोई बच्चे नहीं है, अब कहीं से हमारे पास एक हंस आई है, हमने उसे अपनी बेटी की तरह पालना शुरू कर दिया है। अगर थोड़ी सी खुशी हमें यूं भी मिले तो गांव वालों को वो भी बर्दाश्त नहीं होती। आप बताओ, इससे दुख लगेगा या नहीं? अरे तू गांव वालों की चिंता क्यों करता है? परेशान मत हो, खुद खुश रह। गांव वाले क्या है, 4 दिन बोलेंगे, 5 दिन बोलेंगे और फिर खुद ठीक हो जाएंगे। हाँ काका, वही बात है। जा रहा हूँ घर, जो मछलियाँ बिकनी थी बिक चुकी हैं, अब जरा घर जाऊंगा। एक मछली है, सोचता हूँ बिजली को कहूँगा अच्छे से बना दे। हाँ हाँ, जा 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 जा, तू घर जा। कुकू, तुमने अभी तक मुझे अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया। मैं तो कहीं दूर से आई हूँ। अरे तू बोल पाती है? मुझे तो पहले लगा था पता नहीं तू बोल पाती है कि नहीं। मैं सब बोल लेती हूँ और सब सुन भी सकती हूँ। अच्छा चल, बढ़िया है। अरे तुम लोगों में क्या बातें हो रही है? कुकू को तो मैं पहली बार बोलते हुए देख रहा हूँ। हाँ, कुकू ने अभी ही मुझसे बातें करना शुरू किया है। लगता है ये पहले डरी हुई थी, अब धीरे धीरे
ये हमसे घुल मिल रही है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे चलो, मैं अपनी कुकू बिटिया के लिए बड़ी मछली लेकर आया हूँ। बिजली अच्छे से बनाओ ताकि मेरी बिटिया अच्छे से खाए। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं अभी बनाने की तैयारी करती हूँ। अम्मा जल्दी बनाओ ना। हाँ हाँ कुकू, तुझे भूख लग गई है, बस बन ही गई है। देख, ये रही सब्जी की तरी तैयार। अब मैं चावल बनाऊंगी और फिर भात और मछली सब साथ बैठकर खाएंगे। आ जाओ, कहाँ हो? आ रहा हूँ, खाना लगाओ तुम। वाह वाह, ये तो बहुत अच्छा है ना? अच्छा, मैंने कहा था ना, मैं कुकू को अच्छे से खिलाऊंगी। हाँ हाँ, अच्छे से खिलाओ, भर पेट खाओ, मैं तुम्हारे लिए ही लेकर आया हूँ। ये दोनों तो सो गए, मुझे तो नींद नहीं आ रही है। अरे भाई चलो अंदर घुसते हैं। हाँ हाँ चलो, सब गहरी नींद में है। चलो उठा लो इसे। अरे ये क्या हो गया? बचाओ बचाओ बचाओ। अरे अरे, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? माफ कर दो भाई, हमारे हाथ बुरी तरीके से झुलस गए हैं। हम तुम्हारी इस बिटिया को चुराने आए थे। अरे तुम लोग तो बहुत बुरे हो। छी छी भैया, आप लोग हमारे पड़ोसी हैं। आप लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि आप हमारे साथ ऐसा करेंगे। आप हमारे परिवार के सदस्य को चुराने आए थे, इससे बुरी बात और क्या हो सकती है? अरे माफ कर दो हमें, समझ चुके हैं हम। हाथों में बहुत जलन हो रही है, कुछ पानी वगैरह है तो दे दो। हमारे घर में कुछ भी नहीं है, जाओ यहाँ से, वरना मैं राजा जी के सिपाहियों तक खबर पहुँचवा दूंगा। नहीं भाई नहीं, अब ऐसे नहीं करना, मैं अपनी गलती समझ चुका हूँ। हाँ भाई ऐसे मत करना, हम अपनी गलती समझ चुके हैं, अब माफ कर दो भाई। कुकू, तू तो ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। उनके हाथ बहुत गंदे थे, मुझे ना कल नदी में नहाना है ताकि मैं अच्छे से साफ हो सकूं। हाँ हाँ, कल हम तुम्हें नदी में ले जाएंगे। हाँ बिल्कुल, मैं भी चलूंगी। अब तुम आराम से सो जाओ, कल सुबह जगते हैं। नदी में कितना अच्छा पानी है, मैं जाऊं जरा तैर लूं। नहीं नहीं, तू अगर डूब गई तो? अरे पागल हो क्या, ये एक हंस है, हंस कहीं डूबते हैं क्या? कुछ नहीं होगा, तू परेशान मत हो। जा जा तू तैर ले। ये क्या हुआ? देखो, मैंने कहा था ना वो डूब जाएगी। देखो क्या हुआ, तुम्हारी बातों में मैंने उसे छोड़ दिया। अरे अरे, कुकू, ओ कुकू, हंस कभी डूबा नहीं करते, वो कैसे डूब गई? अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऊपर वाले, ये क्या हो गया? ये तो बहुत बुरा हुआ। देखा, हमारे घर एक बच्ची आई और वो भी चली गई। नहीं नहीं, ऊपर वाला ऐसा कुछ नहीं कर सकता है, हमारी बातें सुनेगा ऊपर वाला। अरे कुकू, तू आ गई, हमने तो सोचा तू डूब गई। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। नहीं नहीं, हंस कभी डूबा करती है क्या? मैं डूब नहीं सकती, मैं तो तुम्हारे लिए खजाना लेने गई
थी। मुझे पता है इस नदी में बहुत सारा खजाना है और तुम चाहो तो मैं और खजाना ला सकती हूँ। नहीं नहीं, इतना काफी है। इतने में तो हम क्या, हमारी 7 पुश्तें आराम से खा पी कर रह सकती हैं। ये बहुत ज्यादा है। इसमें तो हम गांव वालों की भी मदद कर सकते हैं। यही बात आप दोनों की मुझे बहुत अच्छी लगती है। आप दोनों सबकी मदद करते हो। आप लोग बहुत अच्छे हो। हाँ, तू भी बहुत अच्छी है। अब चल, घर चलते हैं। खाओ भैया मंटू, अच्छे से खाओ। भैरव भैया, आप भी खाओ। अरे माफ कर दे हमारी गलतियों को। अरे मैं तो कब का भूल चुका हूँ। आप ही हो जो याद करके बैठे हुए हो। अब भूल जाओ सारी बातें। अब हम सब परिवार की तरह हैं। गांव में किसी को भी कुछ भी जरूरत हो, जरूर मेरे पास आओ। मैं जरूर मदद करूँगा। अरे रे, तू तो बहुत अच्छा है। मैंने ही तुझे गलत समझा। अब माफ करना बेटे। अरे मौसी, आप बड़ी हो, माफी क्यों मांग रही हो? और जब तक आपके ताने सुनने को न मिले तब तक तो मजा भी नहीं आता है।